हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन ले चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए। इस टॉपिक में आपको नौकरशाही और विकास और सामाजिक आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। इस पीडीएफ में टोटल 150 क्वेश्चन है। पहले पार्ट में मैंने 30 क्वेश्चन करा रखी हूँ, दूसरे पार्ट में मैं 31 से कराने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे पॉलिटिकल साइंस की काफ़ी सारी क्लासेस मिलेंगी जो आपकी प्रिपरेशन में आपको काफ़ी बूस्ट करने वाली हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक करना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लासेस मिलने वाली है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने फ्रेंड में शेयर भी कीजिए जो प्रिपरेशन करने वाले आपके फ्रेंड्स हैं। और मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक भी कीजिए। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, नौकरशाही की उत्पत्ति निम्न प्रणाली में बताई जाती है। संसदात्मक में, अध्यक्षात्मक के अधिनायकवाद में और संघवाद में। तो 31 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, संसदात्मक में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आज के क्लास का, निम्न नौकरशाही में एक कमजोरी है। तो निम्न नौकरशाही में एक कमजोरी है, क्या कमजोरी है? अकुशलता है, अनुभवहीनता है, देरी करने की चालें हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 32 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसका ये हो जाएगा, इसका ये। आगे है, किस प्रणाली में नौकरशाही की भूमिका बढ़ती है? किस प्रणाली में बढ़ती है? अराजकतावादी राज्य में, व्यक्तिवादी राज्य में, तानाशाही राज्य में, कल्याणकारी राज्य में। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कल्याणकारी राज्य में नौकरशाही की भूमिका बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, आलोचकों की दृष्टि में नौकरशाही निम्न की ओर बढ़ती है। अनुभवभागीकरण, लाल फीताशाही, स्वनिर्बंधन, लोकतंत्रवाद। तो 34 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, 1 2 3। सिर्फ ये हट जाएगा, ठीक है, लोकतंत्रवाद, बाकी तीनों। अगला है, निम्न बेबर के विवेकीय कानूनी नौकरशाही का एक लक्षण नहीं है। ठीक है, बाकी 3 लक्षण होंगे, एक लक्षण नहीं है। निरंतरता, योग्यता, सामंजस्य, केंद्रीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केंद्रीकरण, ये नहीं होगा, बाकी तीनों है। अगला है, विवेकीय कानूनी नौकरशाही की अवधारणा के विषय में निम्न पर विचार कीजिए। इसका निर्माण क्रमबद्ध रूप से होता है। नियंत्रण का श्रृंखलाई रूप। सी, निजी तथा सरकारी में विभेद। राजनीतिक निकटता। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका निर्माण क्रमबद्ध रूप से होता है। अगला है, नौकरशाही के विषय में निम्न सही है। क्या क्या सही है? लोक सेवक अपना कार्य सचेत रूप से करते हैं, समय अनुसार तथा ईमानदारी से, खुलापन, राजनीतिकरण। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, लोक सेवक अपना कार्य सचेत रूप से करते हैं और ये खुलापन, ठीक है, समय अनुसार, ईमानदारी से, और ये नहीं, फर्स्ट और 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किसने नौकरशाही को एक ऐसा बड़ा यंत्र बताया जो बौनों द्वारा चलाया जाता है? तो ये बोले थे आपको, कौन सा? ऑप्शन ए है हेवर्ट, ऑप्शन बी है ऑप्शन सी है हार्टमन, और ऑप्शन डी है बाल गज। तो इसका हो जाएगा 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल। 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बाल जंग। अगला है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है, नौकरशाही के बिना कोई सही प्रशासन नहीं होता, क्योंकि नौकरशाही का अर्थ लोक सेवकों का शासन है। तो इसका हो जाएगा यही, बोथ ए आर सही और सही एक्सप्लेन है। अगला है, किसने नौकरशाही को संगठन का सर्वोच्च रूप बताया है? बेबर ने, वुस्टोफर क्राफ्ट ने, बॉसवी ने, वेपर ने। तो 41 का आप क्या है, 40
40 का हो गया ना, 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, वेबर ने, मैक्स वेबर। अगला है, राजनीतिक विकास के बहुलवादी उपागम की श्रेष्ठ व्याख्या निम्नलिखित में कौन से वक्तव्य में मिलती है? क्या है राजनीतिक विकास के बहुलवादी उपागम का सर्वश्रेष्ठ? तो क्योंकि सभी विकल्प अंतरिम होते हैं, इसलिए विचारधारात्मक विशिष्ट अनिवार्य हो जाती है। सुवृद्धिशील उपलब्धियों की रणनीतियां व्यवहारवाद पर आधारित होनी चाहिए। परिवर्तन की वैकल्पिक प्रतिमान व्यवस्था स्थायित्व एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं। ऑप्शन डी है, जन संग्रह विभेद और संस्थाकरण को सशक्त बनाते हैं। तो आपका 41 का हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, बुक लेखक और ग्रंथ है, लूसियन पाई, रिक्स है, FW रिक्स और सैमुअल हंटिंगटन, फिर है और SF और आइंस्टाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर बी, यानी ये होगा ए में लूसियन पाई का हो जाएगा आपका विकास संरक्षण, ठीक है, 4th। फिर आपका ये रिक्स का हो जाएगा ये विकास फंदा, और फिर हो जाएगा आपका ये, फिर है आपका कौन सा, लूसियन पाई हो गया, फिर तीसरे में हो गया आपके हंटिंगटन। हंटिंगटन का हो जाएगा वही, अब पता होगा, राजनीतिक खास। और फिर लास्ट है आपका सेकंड, ये सेकंड का, डी का सेकंड हो जाएगा क्या है, आइंस्टाइन का सेकंड का क्या है, राजनीतिक अवरुद्धता, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, जिन उग्र तुलनात्मक सिद्धांतवादियों ने अल्प विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उन्होंने निम्नलिखित में से किसका समर्थन किया? अलगाव और आधुनिकीकरण का, ऑप्शन बी अलगाव और निर्भरता का, ऑप्शन सी निर्भरता और आधुनिकीकरण का, डी साम्राज्यवाद और निर्भरता। तो 43 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, साम्राज्यवाद और निर्भरता। अगला है 44 क्वेश्चन, राजनीतिक विकास को समझने के लिए राजनीतिक समाजीकरण सबसे अधिक आशाजनक दृष्टिकोण इसलिए है क्योंकि देखो, क्योंकि ऑप्शन ए में राजनीतिक समाजीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है। ऑप्शन बी है, मनुष्य के दृष्टिकोण शिशु काल में ही स्थापित हो जाते हैं और 10 वर्ष की आयु के बाद वे सदैव अछूते रहते हैं। ऑप्शन सी है, समाजीकरण व्यक्ति को सांस्कृतिक एवं विकासात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित कर देता है। ऑप्शन डी है, समाजीकरण प्रकट अथवा अप्रकट पारंगम्य का रूप धारण कर लेता है। तो 44 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये वाला, समाजीकरण व्यक्ति को सांस्कृतिक एवं विकासात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित कर देता है। अगला है, राजनीतिक विकास और आर्थिक विकास सह अवसानीय इसलिए है क्योंकि 45 का आपका 45 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये डी वाला आंसर, जन साधारण की क्षमता में सुधार हुए बिना राजनीतिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। 46 है, निम्नलिखित में कौन सा एक संविधानवाद की अनिवार्य पूर्व दीक्षा है? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन ए, सीमित अधिकार। फिर 47 में है, विकास उपागम के लिए निम्न में से किन संकेतों पर सन 1990 के दशक में विश्व बैंक का विवरण पत्रों पर बल दिया गया? उपदान, प्रतिस्पर्धा में विद्यमान संरचनात्मक परिवर्तन, सुशासन, खुली व्यवस्था। तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट को हटा के 2, 3, 4 ये एलिमिनेट करके बाकी ये हो जाएगा 2, 3, 4, यानी कौन कौन सा हो जाएगा? प्रतिस्पर्धा में विद्यमान संरचनात्मक परिवर्तन, सुशासन, खुला व्यवस्था। कथन कारण वाला क्वेश्चन है, विकास का कोई विशिष्ट सिद्धांत असंभव है। ठीक है, विकास का कोई विशिष्ट सिद्धांत असंभव है क्योंकि विकास का कोई मूल्य निरपेक्ष सिद्धांत भ्रामक परिकल्पना है। तो 48 का आपका ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है, सही एक्सप्लेन कर रहा है। 49 है,
मार्क्सवादियों के अनुसार निम्न में से विकास में कौन अवरोधक है? कौन अवरोधक है? लाभ प्रत्यावर्तन, ऋण का फंदा, भूमि और पूंजी का कुछ हाथों में संकेंद्रण, प्रौद्योगिकी का अभाव। तो 49 का आंसर हो जाएगा ऋण का, ये इसमें 1 2 3 है ना, तो इसका हो जाएगा, आपको क्या एलिमिनेट हमें करना है? 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसको आपको सेकंड का ऋण का फंदा, मार्क्सवादियों के अनुसार निम्न कौन से विकास का अवरोधक है? तो सिर्फ ऋण का फंदा हटा दो, लाभ प्रत्यावर्तन, भूमि और पूंजी का कुछ हाथों में संकेंद्रण, प्रौद्योगिकी का अभाव, ये ठीक है। 49 हो गया। अब हमारा आज का 51 क्वेश्चन है, केंद्र परिधि की अवधारणा का प्रतिपादन किया रॉबर्ट नॉजिक ने, माओ त्से तुंग ने, आंद्रे गुंडे फ्रैंक ने और सैमुअल हंटिंगटन ने। तो ये क्वेश्चन तो आपको यूजीसी नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये कौन से किए थे? आंद्रे गुंडे फ्रैंक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे है, विकास के उदारवादी सिद्धांत का सिद्धांत का कौन प्रतिपादक है? इनकांस, स्मिथ, मूर और विलवॉर्म। तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कोई समाज विकास जाल में फंस जाता है तब वह असफल होता है। प्रौद्योगिकी परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन के मध्य प्रभेद करने में, विकासशील राज्य व्यवस्था के संरचनात्मक और प्रकारात्मक गुणों के मध्य विभेद विकसित करने में, समता और क्षमता में वृद्धि के स्तर को समतुल्य भूमिका भेदन विकसित करने में, विकास लक्षण के मांगों के अनुरूप चलने में। तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विकासशील राज्य व्यवस्था के संरचनात्मक और प्रकारात्मक गुणों के मध्य विभेद विकसित करने में, ठीक है। 53 क्वेश्चन, आज 53वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन युग्म सही सुमेलित है? परासित्रा का सिद्धांत सामिर अमीन, विकास का उदारवादी सिद्धांत लुसियन पाई। कौन सा सही पूछ रहा है? विसंबंधन का सिद्धांत युवा मार्क्स, नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत जॉन रॉल्स। तो अब इसमें क्या क्या होगा? तो 53 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये डी, ये एलिमिनेट करना, बाकी सब है, ठीक है। परासिता समीर अमीन हो गए, विकास सुधारवादी हो गए लुसियन पाई, और ये विसंबंधन का से युवा मार्क्स, ठीक है। राजनीतिक विकास के निम्नलिखित लक्षणों का सही क्रम बताइए, ठीक है। जो लुसियन पाई ने दिया था ये जो 3 प्रकार, उसका सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है आपका, पहला है समानता, फिर क्षमता, फिर विभेदीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आगे है, व्यवहारवाद के सिद्धांत की दृष्टि में राजनीतिक विकास संरक्षण में शामिल नहीं है। तो किसमें संरक्षण में व्यवहारवाद में शामिल नहीं है? तो 55 का हो जाएगा, ऑप्शन में पढ़ती हूँ, लोकप्रिय प्रशासन युक्त क्षमता, दक्षता युक्त सामर्थ्य, विशेषज्ञता युक्त विभेदीकरण, एकता युक्त समरूपण। तो इसका हो जाएगा आपका 55 का ऑप्शन नंबर डी, एकता युक्त समरूपण, ठीक है। ये है, निम्न में कौन युग्म सही सुमेलित है? अविकसित राज्य, गुरनार मृणाल, ग्रोनराइज, कार्ल मार्क्स, पूंजी का संग्रहीकरण, रोजा लग्जमबर्ग, वृद्धि के स्तर, डब्ल्यू रोस्टोव। तो ये कौन से सही है? देखो इसमें से अगर आपको 2-3 भी आता होगा, ठीक है, तो आप कर सकते हो। और इसमें ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या होता है ना, हम ना सबसे पहले एलिमिनेट करते कि क्या नहीं होगा, ठीक है। देखो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो आपका ए को हम एलिमिनेट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 56, ठीक है। 57 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से, ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं नहीं मिलने वाला। आप प्लीज़ 2 से 3 बार जो जो मैं खासकर इंपॉर्टेंट बता रही हूँ उसे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को 2-3 बार सुन लेना, और जो जो इम्पोर्टेंट है उसको आप आराम से लर्न कर लेना,
या कहीं अपना नोट डाउन कर रहे होगे, शॉर्ट नोट्स बना रहे होगे, तो वहाँ पे नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें क्या है, इसमें भी क्या सही है देखो। इमेल वॉलस्टीन विश्व व्यवस्था विश्लेषण, आंद्रे गुंडरफेन अल विकसित विकास, लेनिन का राजकीय अर्थशास्त्रीय आलोचना, फिर TGR ब्रोवर मानव विकास। तो ये 57 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हट गया, बाकी 1 2 3 ये भी ये सही है, ये सही है। ऐसे क्वेश्चन में कम से कम आपके 3 क्वेश्चन बन गया, ठीक है, 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में बन गया आपके। अगला है 58, राजनीतिक विकास के लक्षण को लुसियन पाई ने वर्णित किया है। तो किस रूप में वर्णित किया है, तो इसे ये समानता, क्षमता और विभेदीकरण। अभी उसका क्रम पूछा था इससे पहले के क्वेश्चन में। 59 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक ने यह तर्क दिया कि आधुनिक संरचना व्यवस्था सूचना को संक्षिप्त नारों के रूप में संघन बनाने का कार्य करती है। तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेनियल वेल। डेनियल वेल, फिर से मैं एक बार क्वेश्चन बोल रही हूँ। निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि आधुनिक संचार व्यवस्था सूचना को संक्षिप्त नारों के रूप में संघन बनाने का कार्य करती है? डेनियल वेल। 59 हो गया। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ये शायद आपको सही से दिख नहीं रहा होगा। देखो, सैमुअल हंटिंगटन राजनीतिक चिंता रिक्स का है, संपार्श्विक समाज, डेविड स्टर्क नागरिक संस्कृता, डेविड एप्टर का है राजनीतिक आधुनिकीकरण। तो इसमें से कौन सा सुमेलित है ये पूछ रहा है, तो इसमें सुमेलित है आपको नहीं, सुमेलित है पूछ रहा, मतलब इसमें से कौन सा, ये वाला नहीं है। देखो तीसरा को एलिमिनेट कर दो तो आंसर हमारा मिल जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं एक बार फिर से बोल दे। देखो, सैमुअल हंटिंगटन राजनीतिक चिंता या राजनीतिक हास जो बोलते हैं, रिक्स का है ही संपार्श्वीय समाज, डेविड ईस्टर्न का नहीं है राजनीतिक संस्कृति, तो अमल और कॉलबेल का है, ठीक है, और डेविड एप्टर का राजनीतिक आधुनिकीकरण, ये सही है। तो इसका हो जाएगा 1 2 4। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। इसके नेक्स्ट क्लास में मैं इससे आगे का 30 क्वेश्चन और कराऊंगी। अगर आपको किसी भी वजह से ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है, आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प कर रही है, तो प्लीज़ फ्रेंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो टिल देन, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।